बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। बहुत सारे लोग हमसे सवालात करते हैं कि होम्योपैथिक अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हैं, या होम्योपैथिक अद्वियात क्या अपने साइड इफ़ेक्ट रखती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे बात कहना चाहता हूँ। देखें, होम्योपैथिक इतनी सेंसिटिव तरीका इलाज है कि ये आपकी छोटी छोटी बातों को भी नोट करती है, छोटी छोटी अलामात को भी कंट्रोल करती है। जहाँ पर किसी दूसरी पैथी के अंदर इलाज नहीं है, वहाँ पर होम्योपैथिक अपने आप को मनवाती है। इस तरह की मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। जैसा कि आज मैं आपको मिसाल के तौर पे होम्योपैथिक की दवा कालचिकम के बारे में बताऊँगा। अच्छा, कालचिकम वैसे तो जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक की एक बेहतरीन दवा है, लेकिन इसके साथ देखें आप इसकी मेंटल सिम्टम्स के अंदर, अगर किसी को घर पर अगर खाना पकाने की वजह से तकलीफ़ हो, यानी उसकी स्मेल की वजह से उसको नफ़रत हो, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, या उसको उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती हो, तो वहाँ पर हम होम्योपैथिक की दवा कालचिकम देते हैं। अब कालचिकम खाना पकने की जो खुशबू होती है, ना सिर्फ उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है, बल्कि उसको ग़िज़ा से भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की नफ़रत होती है। ये इंतहाई एक्सट्रीम लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि जो लोग खाने की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी खुशबू की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उनकी दवा जो है वो कालचिकम है। अब ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इसकी वजह से उनको मतली और क्या होना शुरू हो जाती है। जब तबीयत ख़राब होगी तो आपको ज़ाहिर है उस चीज़ से आप दूर भागेंगे और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये कालचिकम की एक बड़ी अहम इलामत है। अच्छा, अब बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे मैदे के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला हो या और कोई मसला हो, तो अगर उसको ग़िज़ा से नफ़रत हो और वो खाने की स्मेल की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो आप उसको कालचिकम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को मैदा में जलन या बर्फ़ की तरह ठंडक सी महसूस होती है, ये भी कालचिकम की बड़ी अहम अलामत है। गैंठिया के जोड़ों के दर्दों में मुब्तला मरीज़ जो कि किसी भी अद्वियात से ठीक नहीं हो रहे, लेकिन उनकी ये मेंटल सिम्टम भी उसके साथ है, तो कालचिकम जोड़ों में तो वैसे ही बेहतरीन काम करती है, वहाँ ये इन अलामात को भी कंट्रोल करती है। कालचिकम के जो मरीज़ होते हैं, इनका पेट बहुत फूला हुआ होता है, यानी इनको रिया या गैस आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैदा होती है। अच्छा, अब अगर कालचिकम को हम सिर्फ चंद एक लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें, तो ये है कि ग़िज़ा पकाने की खुशबू से अगर उसको मतली और उसको तबीयत ख़राब हो जाए, तो आप कालचिकम को छोटी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करवाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।